Hello everyone. Today I am talking about chapter 2 components of food of class 7th. Let's start. Our question first is ingredients contain some components that are needed by our body is called. इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बेहद ही आवश्यक होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन राइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं और जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहद ही आवश्यक होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट होती है द मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में मेन कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में पाई जाती है? स्टार्च की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, या इन दोनों की फॉर्म में, या प्रोटीन की फॉर्म में। द राइट ऑप्शन इज बोथ एंड बी। जो स्टार्च जो होता है मेन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। हमने बुक में कुछ टेस्ट पढ़े थे जैसे कि आयोडीन, प्रोटीन, स्टार्च, उन्हीं में से है ये। आवर क्वेश्चन, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्लू ब्लैक कलर होता है वो किसकी प्रेजेंस को दर्शाता है? किसकी प्रेजेंस की तरफ इंडिकेट करता है? प्रोटीन की, स्टार्च या फैट की? राइट ऑप्शन स्टार्च। वो स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है। जब भी ब्लू ब्लैक कलर होगा हम उसको करेंगे और वो स्टार्च को बताया कि इसमें स्टार्च है अगर वो ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है तो। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। जो वॉयलेट कलर होता है वो किसको इंडिकेट करता है? प्रोटीन को, स्टार्च को, फैट को? द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन। स्टार्च क्या करता है? ब्लू ब्लैक को, और जो प्रोटीन का होता है वो करता है वॉयलेट कलर को। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली पैच ऑयली पैच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। जो ऑयली पैच होता है तेलफा वो किसको इंडिकेट करता है? प्रोटीन को, स्टार्च को, या फैट को? द राइट ऑप्शन फैट। ऑयली पैच फैट को इंडिकेट करता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक और प्रोटीन को वॉयलेट कलर। ये बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फोर्स ऑफ फैट। इसमें से फैट का फोर्स कौन है? नट्स, एग्स, मिल्क या ऑल? द राइट ऑप्शन इज ऑल। ये सभी फैट के सोर्स हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी गिवन फूड। इनमें से कौन सा एनर्जी गिवन फूड के नाम से जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या बोथ एंड बी? द राइट ऑप्शन इज बोथ एंड बी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं उन दोनों को हम एनर्जी गिवन फूड कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी बिल्डिंग फूड। इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट है? द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विटामिन के बारे में है अब ये क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज हु कीप्स आवर आइस एंड बोन्स हेल्थी एंड जम्स हेल्थी। जो हमारी आइस, बोन्स हो गई, टीथ हो गई, जम्स को कौन सी विटामिन हेल्थी रखती है? कौन हेल्थी रखता है? विटामिन, मिनरल्स या फैट? द राइट ऑप्शन इज विटामिन। जो विटामिन होती हैं वो हमारे आइस, बोन्स, टीथ, जम्स इन सभी को हेल्थी रखने का कार्य करती हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन कीप्स आवर आइस एंड स्किन हेल्थी। कौन सी विटामिन हमारी आइस और स्किन को हेल्थी रखती है? विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ए? द राइट ऑप्शन विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आइस और स्किन हेल्थी रखने का काम करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। कौन सी विटामिन हमारी बॉडी में दूसरे जो फाइट लड़ाई लड़ने डिसीजेस जो होती हैं उनसे लड़ाई लड़ने का काम करती है? विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? द राइट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी होती है ज़्यादातर हमें खट्टी चीज़ों से प्राप्त होती है जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला, इन सभी से हमें विटामिन सी प्राप्त होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। कौन सी विटामिन हमारी बॉडी के कैल्शियम और बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम को बोन्स और टीथ के लिए यूज करने का काम करती है? विटामिन सी या विटामिन या विटामिन? आवर राइट ऑप्शन है विटामिन डी। जो विटामिन डी जो होती है वो कैल्शियम को बोन्स एंड टीथ के लिए यूज करने का काम करती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं और वो किस नाम से जाने जाते हैं? वाटर के नाम से, रफेज के नाम से या मिल्क के नाम से? द राइट ऑप्शन इज रफेज।
जो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो रफेज के नाम से जाने जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी? इनमें से कौन सा विटामिन सी का सोर्स है? लेमन, आंवला, चिली या ऑल? द राइट ऑप्शन इज ऑल। ये सभी विटामिन सी के सोर्स हैं। जो विटामिन सी होती है वो हमें नॉर्मली खट्टी चीज़ों से प्राप्त होती है, जैसे लेमन हो गई, चिली हो गई, और आंवला हो गया, आपका ऑरेंज हो गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, who helps our body to absorb nutrients from food? Who helps our body to absorb nutrients from food? कौन हमारे न्यूट्रिएंट्स को जो फ्रॉम फूड जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करने का कौन काम करता है? वाटर करता है, मिल्क करता है, लिवर करता है, स्टमक? द राइट ऑप्शन वाटर। ये काम वाटर करता है हमारी बॉडी में, क्लास 6 के अकॉर्डिंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज नोन एज। जो डाइट होती है वो गुड अमाउंट में रफेज भी होता है, उसमें वाटर भी होता है, तो ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? इम्बैलेंस डाइट, इम्प्रॉपर डाइट, या डिफिशियंसी डाइट, या नॉन ऑफ दी? द राइट ऑप्शन नॉन ऑफ दी। हमें यह नहीं सोचना है कि हर ऑप्शन में जरूर कोई ना कोई सही होगा, उसमें कोई गलत भी हो सकता है। इसका सही आंसर है बैलेंस्ड डाइट। ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग? जब हम किसी भोजन को पकाते हैं तो जल्दी से जो ज़्यादातर वो कौन सी विटामिन डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन के? द राइट ऑप्शन इज विटामिन सी। जब भी हम कुछ पकाते हैं हीटिंग से तो जो विटामिन सी जो होती है वो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए के सिम्टम क्या होते हैं? पुअर विजन, हमको थोड़ा कम दिखना लगेगा। लॉस ऑफ विजन इन नाइट, हमें रात में बिल्कुल नहीं दिखेगा। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ऑल, द राइट ऑप्शन इज ऑल। ये सभी सिम्टम्स हैं विटामिन ए के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1? विटामिन B1 से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी बेरी, पुअर विजन, या स्कर्वी? द राइट ऑप्शन इज बेरी बेरी। जो विटामिन B1 की जो डिफिशियंसी होती है उसको हम बेरी बेरी कहते हैं, उससे हमें ये बीमारी हो सकती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की डिफिशियंसी क्या होती है? उससे हमें कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, पुअर विजन, या स्कर्वी, या रिकेट्स? द राइट ऑप्शन इज स्कर्वी। विटामिन सी हमें आंवला, लेमन इनसे प्राप्त होता है। इनको हमें स्कर्वी से बचना है तो हमें विटामिन सी के लिए इन खट्टी चीज़ों को खाना होगा। व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, या गोइटर? द राइट ऑप्शन इज स्कर्वी। राइट ऑप्शन इज रिकेट। जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है वो है रिकेट। विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हमें रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ आयरन? आयरन की डिफिशियंसी क्या है? गोइटर, रिकेट्स, स्कर्वी, अनीमिया? द राइट ऑप्शन इज अनीमिया। आयरन की वजह से, आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो सकता है। व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से हमें क्या हो सकता है? गोइटर, रिकेट्स, स्कर्वी, अनीमिया? द राइट ऑप्शन इज गोइटर। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो सकता है। व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम की वजह से क्या हो सकता है? बोन्स डिके, टूथ डिके, या बोथ एंड बी, या स्कर्वी? द राइट ऑप्शन इज बोथ एंड बी। इसमें हमारी जो बोन्स डिके, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें भी दर्द हो सकता है। टूथ डिके, हमारे जो दांत जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उनमें भी दर्द हो सकता है। क्या आप जानते हो कि अनीमिया क्या होता है? अगर आप जानते हो अनीमिया क्या होता है तो इसका आप आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? लॉस ऑफ विजन, स्कर्वी, रिकेट्स? द राइट ऑप्शन लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में लॉस ऑफ विजन, जो हमें कम दिखने लगेगा, ये नामक बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें विटामिन ए की जो सोर्सेज दिए गए हैं वो हमें खाना बेहद ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइव
like and subscribe the channel.